हेलो जी डियर्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 जो रह गया था उसकी बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को आप देख लें कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी 4 वर्टिसेस हैं। ज़ाहिर क्वाड्रिलेटर की 4 वर्टिसेस होंगे। एज इट्स वर्टिसेस फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। वो तमाम के हमने मिड पॉइंट मालूम करने। पहला पार्ट तो ये है। फिर शो करवाएं कि इन मिड पॉइंट से बनने वाली जो फिगर है वो कंसेक्टिवली पैरेललोग्राम फॉर्म करती है। अब आइए जी, ये हमने पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए हैं, लिख लिए हैं सारे के सारे। ये छोटा कर देते हैं इसको। ये देखिए, हमने जो पॉइंट्स हैं वो सारे लिख लिए क्वेश्चन नंबर 10 के ABCD। और आपके सामने क्वाड्रिलेटरल भी हमने फॉर्म कर दी, मिड पॉइंट का फार्मूला भी लिख दिया। ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। ज़ाहिर है जब हम ये 2 पॉइंट्स लेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 होगा और ये हमारे पास x2 y2 होगा। तो देखिए, इन दोनों को जमा करने से हमें पॉइंट E मिलेगा। अब इन दोनों को कैसे जमा करेंगे, देखें, बहुत ही सिंपल कि इसके अंदर आपने पहला पॉइंट लिख देना है 9, दूसरा यहाँ से x2 लिख देना है -7। अब दोनों को आपने जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना। दूसरा आपके पास y1 आपके पास 3 है, y2 आपके पास 7 है, तो 3 + 7/2 यानी y1 + y2/2। इस सेंस में ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा, 9 में 7 जाए तो 2/2 यहाँ से मिलेगा 10/2। तो 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5। तो यहाँ जो आपको E मिलेगा वो मिलेगा जी 1 और 5। ये पहला मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब जब आप F निकालेंगे तो F के लिए अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा इस पे काम करेंगे। -7 -3, ये देखिए -7 -3/2 और साथ में 7 -7/2। तो ये मिला जी -10/2 और 0/2। तो रिजल्ट इज़ -5, 0। तो यह है जी -5, 0F। अब G की बात करें तो इन दोनों को जमा करना है आपने, यानी 5 -3/2 और -5 जमा -7/2। तो ये 5 में से 3 गया 2/2। अच्छा जी, माइनस के 12/2। इससे मिला हमें 1, इससे मिला हमें -6। तो ये आपको जो G के कोऑर्डिनेट्स हैं ये मिले हैं जी 1 -6 G के कोऑर्डिनेट। अब हमें H के निकालने हैं तो 9 और 5 14, 14 को 2 पर तकसीम करें 7 मिलेगा। दूसरा पॉइंट 3 को -5 में से -2 को 2 पर डिवाइड करें आपको -1 मिलेगा। यानी इतने आसान है कि इनको ज़ुबानी भी सॉल्व किया जा सकता है। हमने इनके सबके मिड पॉइंट चूँकि फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अब जो दूसरा पार्ट है कि हमने शो करवाना है कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। देखिए, ये बड़ा सिंपल है कि अगर आप मिड पॉइंट को आप देखिए बराबर अगर ज्वाइन करवाएं ना, तो प्रैक्टिकली तौर पर भी ये आपको पैरेललोग्राम ही नज़र आएगी। अब देखिए, वैसे बन भी जाती है। डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए आप 1 5 -5 इसका ले आप देखिए, जब आप x2 में से x1 निकालेंगे तो ये मिलेगा। जब आप y2 में से y1 को मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये 36 और 25, ये आप देख लें कि आपका 36 और 25 जो है वो कितना बन रहा है जी। सम अप करें इसको। ये जो आपका 3625 है ये 61 स्क्वायर रूट के इक्वल आ रहा है। दूसरा आप FG फाइंड आउट करें तो ये आपके पास देखें, ये F है और ये आपके पास G है। -5 -1 फिर 6 और ये फिर 6, 36 आपका 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 72 स्क्वायर रूट, ये आ गया। उसके बाद देखें जो आपके पास नेक्स्ट है वो है जी GH आप निकालेंगे। 1 में से 7 6 का स्क्वायर, इसमें से ये 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये वही बात हो गई। ये वाली ऊपर वाली यहाँ पर आ रहा है जी 6 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो ये आपको मिला जी 61, यानी 36 + 25, तो ये आपका फिर 61 स्क्वायर रूट। अगर आप HE की बात करेंगे, देखिए आप HE की बात करेंगे
तो 7 है, 7 में से 3 निकलेगा तो आपको 4 मिलेगा, -1 में से -5 तो आपको 6 मिलेगा। तो यानी 6 और 6 का स्क्वायर, ये एक भी आपको 6 का स्क्वायर, दूसरा भी आपको 6 का स्क्वायर मिल रहा है, तो ये आपका फिर 72 स्क्वायर। यानी आप ये देखें इसके अंदर जो आपने पहला ये यानी EF निकाला है वो आपका आया है जी 61 स्क्वायर रूट, और दूसरा जो GH है वो 61 स्क्वायर रूट आया है। यहाँ पर आप देखें कि EHE जो आया है आपका वो ये 72 आया है स्क्वायर रूट, और जो आपका GF है या FG है वो आपका 72 स्क्वायर रूट आया है। यानी जब इसकी ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, सो दिस आर फॉर्मिंग पैरेललोग्राम। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूँकि EF GH के इक्वल है, HE जो है वो FG के इक्वल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये सेटिस्फाई करती हैं कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम को। सो दिस फिगर EF GH फॉर्म अ पैरेललोग्राम।